नमस्कार साथियों। आज नए वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। पिछली जो कक्षाएं थी वो भारतीय इतिहास के अंतर्गत आप जैन धर्म पढ़ रहे थे, खासकर प्राचीन इतिहास। आज जो है भारतीय राज व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रपति के संबंध में पढ़ेंगे, उपराष्ट्रपति के संबंध में पढ़ेंगे। राष्ट्रपति इसके पिछले वाली वीडियो जब मैं भारतीय राज व्यवस्था के संबंध में चर्चा कर रहा था तो पिछली वीडियो मेरी राष्ट्रपति पर ही रही है। 2-3 क्लास मेरे राष्ट्रपति पर रहे हैं, वह चैप्टर समाप्त हो गया था। आज जो है उपराष्ट्रपति के संबंध में चर्चा करते हैं, ठीक है ना। खासकर ये राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आपके पीईटी पेट का एग्ज़ाम हो या आपके जो साथी मेरे खासकर टीजीटी या पीजीटी देना चाहते हैं उनके लिए भी यूजफुल है। भारतीय राज व्यवस्था से बराबर क्वेश्चन आता भी है। आइए देखते हैं उपराष्ट्रपति, ठीक है ना। तो उपराष्ट्रपति का तात्पर्य है कि जहाँ उप लग जाता है तो इसका मतलब कि राष्ट्रपति से नीचे वाला जो पद है वो उपराष्ट्रपति का ही होता है, ठीक है ना। तो यह शब्दावली जो उपराष्ट्रपति यानी कि एक उपराष्ट्रपति होगा, राष्ट्रपति के पद का जो ये उपराष्ट्रपति आ जाता है। उपराष्ट्रपति के पद का सृजन जो है या उपराष्ट्रपति के पद को लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ठीक है ना। हमने बताया कि उपराष्ट्रपति का जो पद है ये किस देश के संविधान से लिया गया है, यह संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में उपराष्ट्रपति की जो व्यवस्थाएं हैं मुख्य रूप से भारतीय राज व्यवस्था में या भारत में उपराष्ट्रपति की भी उसी तरह से कुछ जो उसके कार्य हैं, उसके निर्वाचन हैं या पदावधि है, शपथ है, ये बाकायदे जो है इसको इंगित किया गया है। तो उपराष्ट्रपति का जो पद है यह मुख्य रूप से कहाँ से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ठीक है ना। साथ ही साथ भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 63 क्या कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, है ना। तो स्वाभाविक है कि भारत का ही एक उपराष्ट्रपति होगा, कि विदेश का नहीं होगा, है ना, कोई विदेशी नहीं होगा, यानी कि भारत का ही एक उपराष्ट्रपति होगा। तो अनुच्छेद 63 कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ये भी बराबर कंपटीशन में प्रश्न आता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। इसका प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 63। यही पूछ देता है, उल्टा करके प्रश्न पूछ देता है कि संविधान का अनुच्छेद 63 किससे संबंधित है, तो उपराष्ट्रपति के पद से संबंधित है। इसके साथ साथ देखेंगे कि उपराष्ट्रपति कौन होता है, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है ना। राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, यानी उपराष्ट्रपति जो होता है उसे राज्यसभा का पदेन सभापति कहा जाता है। यह भी वनडे एग्जाम में आता है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन कहलाता है, तो कौन कहलाता है, उपराष्ट्रपति कहलाता है। तो इससे भी प्रश्न आता है बराबर। तो राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है, ठीक है ना। ये तो कॉन्सेप्ट, जितनी बातें उतने प्रश्न आते हैं। मैं बाकायदे जो मेरी टीचिंग चलती है उसी के आधार पे चलती है। जैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है उसी पे मैं फोकस करके आपको पढ़ाता हूँ। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति का जो पद है ये कहाँ से लिया गया है, किस देश के संविधान से, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 63 क्या कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ठीक है ना। इतना तो आप जानेंगे। योग्यता क्या होगी, अब चूँकि ये तो छोटी कक्षाओं से पढ़ते आ रहे हैं कि भारत का नागरिक हो, पागल दिवालिया ना हो, ये सब तो बातें भाई स्वाभाविक है कि भारत का ही नागरिक हो, विदेशी नागरिक ना हो, है ना। तो ये तो छोटी सी बातें हैं। जानने की बातें जो सबसे आवश्यक है, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, यानी कि उपराष्ट्रपति वही व्यक्ति निर्वाचित होगा जिसकी उम्र 35 वर्ष पूर्ण हो गई हो, यानी कि 35 वर्ष की आयु पूर्ण होने के बाद ही उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाएगा। तो 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो।
राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने योग्य हो, है ना भाई, चूंकि राज्यसभा का पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति, तो राज्यसभा का सदस्य निर्वाचन होने योग्य हो, यानी योग्यता जो उसकी है वो राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने योग्य हो। तो ठीक है ना, तो राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने योग्य हो। और साथ साथ क्या है कि संसद के किसी सदन का सदस्य न हो। देखिए ये यहाँ बातें गूढ़ हैं और जानने की ज़रूरत है। ये कह रहा है कि संसद के किसी सदन का सदस्य न हो का तात्पर्य क्या है? यहाँ ये कह रहा है कि यदि संसद के किसी सदन, यानी वो लोकसभा का सदस्य हो या राज्यसभा का सदस्य हो, ठीक है ना, तो अगर है तो उसके पहले यानी निर्वाचन के पहले उस पद को उसे त्यागपत्र देना पड़ेगा, उस पद को छोड़ना पड़ेगा। संसद के किसी सदन का सदस्य न हो का तात्पर्य क्या है कि जैसे संसद के दो सदन जैसे बताए कि लोकसभा राज्यसभा, तो लोकसभा राज्यसभा का सदस्य तो मान लीजिए ठीक है निर्वाचित हुआ हो और उसे उपराष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचित किया जाता है, तो वह लोकसभा या राज्यसभा का पद उसे छोड़ना पड़ेगा, तभी जो है उपराष्ट्रपति वह निर्वाचित होगा। तो संसद के किसी सदन का सदस्य न हो का तात्पर्य यही है। जैसा कि आप जानते भी होंगे कि डॉक्टर एस राधाकृष्णन यानी कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है भारत के पहले उपराष्ट्रपति रहे हैं। जैसा कि जानते भी हैं, छोटी कक्षाओं से भी पढ़ते आ रहे हैं कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। पहले भी थे वही और दूसरे भी थे, यानी 2 कार्यकाल के लिए इन्हें निर्वाचित किया गया था। तो ये 1952 से लेकर 1962 तक, यानी कि 2 कार्यकाल इनका रहता है, 1952 से लेकर के 1962 तक, तो 2 बार रहे हैं। और साथ ही साथ भारत के राष्ट्रपतियों में इनका पद जो है दूसरे क्रम में आता है, ठीक है ना। हमने बताया भी था, जब आपको राष्ट्रपति हमने पढ़ाया था तो बताया था कि भारत के राष्ट्रपति यानी कि आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 कार्यकाल तक रहे हैं। उसके बाद जो हैं एस राधाकृष्णन थे, एस राधाकृष्णन को राष्ट्रपति भी निर्वाचित किया गया है, ठीक है ना। तो ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति रहे हैं, साथ ही साथ इनके 2 कार्यकाल रहे हैं लगातार, 1952 से लेकर के 62 तक रहे हैं, ठीक है ना। आगे की तरफ देखते हैं, और यानी कि एस राधाकृष्णन आपके उपराष्ट्रपति भी रहे हैं भारत के और राष्ट्रपति भी रहे हैं। उपराष्ट्रपति पहले रहे हैं और राष्ट्रपति दूसरे रहे हैं, तो इस तरह से बराबर। बीबी गिरी और आर वेंकट रमन ऐसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति रहे हैं जिन्हें कार्यकाल में ही राष्ट्रपति नियुक्त कर दिया गया था। यानी कि देखिए बीबी गिरी और आर वेंकट रमन 2 ऐसे राष्ट्रपति रहे हैं जो अपने पद पर यानी उपराष्ट्रपति के पद पर रहते हुए उनका निर्वाचन राष्ट्रपति के पद पर किया गया था, ठीक है ना। ये भी थोड़ा सा अंदर जाके क्वेश्चन बनाता है, तो ये भी आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे, इस तरह से प्रश्न आ जाता है। तो बीबी गिरी भी रहे हैं, अब उसमें सर्वपल्ली राधाकृष्णन का भी आ जाएगा, उपराष्ट्रपति ये भी थे तो राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भी ले लेते हैं, बीबी गिरी को भी ले लेते हैं, आर वेंकट रमन को भी ले लेते हैं कि जो उपराष्ट्रपति रहे हैं और राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। वर्तमान समय में जान ही रहे हैं, है ना, करंट अफेयर में आप पढ़ते हैं कि वर्तमान समय में कौन है? एम वेंकैया नायडू। एम वेंकैया नायडू जो है वर्तमान में भारत के कौन हैं? उपराष्ट्रपति हैं, यानी कि राज्यसभा के पदेन सभापति इस समय कौन हैं? एम वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति हैं, तो एम वेंकैया नायडू हैं, ठीक है ना। ये 2017 को निर्वाचित हुए थे, अभी तक इनका कार्यकाल चल रहा है, तो वर्तमान में एम वेंकैया नायडू हैं। निर्वाचन जो होता है उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है, तो हमने बताया था कि जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है उसमें कौन कौन भाग लेता है राष्ट्रपति के निर्वाचन में? तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, धन राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और धन राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, यह राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। परंतु उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में केवल एक भाग नहीं लेता। कौन नहीं लेता? राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग नहीं लेते, यानी केवल लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, धन राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य ही उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। बहुत गूढ़ विषय है और ध्यान से इसको पढ़ेंगे। राष्ट्रपति के निर्वाचन में 3 लोग भाग लेते हैं, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, धन राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, धन राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। यह जो है
राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। लेकिन उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और धन राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य यानी 2 ही लोग भाग लेते हैं। ठीक है ना, ये तो आप जान ही गए होंगे, तो ये जानने का विषय गूढ़ विषय है। तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में 2 ही लोग, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य धन राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। निर्वाचन कैसे होता है इनका? तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा गुप्त मतदान द्वारा होता है। ठीक है ना, आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति तथा गुप्त मतदान द्वारा इनका निर्वाचन होता है। यही निर्वाचन जो है राष्ट्रपति में भी होता है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार यानी एकल संक्रमणीय मत पद्धति तथा गुप्त मतदान द्वारा राष्ट्रपति का भी निर्वाचन होता है। राष्ट्रपति का भी निर्वाचन होता है। तो सेम जो सिस्टम है वह राष्ट्रपति के समान ही सिस्टम उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भी है। हाँ, निर्वाचन से संबंधित यदि कोई विवाद हो जाता है, ठीक है ना, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी कोई विवाद हो जाता है तो इसका निपटारा जो है सर्वोच्च न्यायालय के अनुच्छेद 71 के अंतर्गत किया जाएगा। यानी कि उच्चतम न्यायालय को ये अधिकार है अनुच्छेद 71 के अंतर्गत कि यदि उपराष्ट्रपति के संबंध में कोई विवाद है तो उसका निस्तारण करे, है ना। तो अनुच्छेद 71 जो है ये उच्चतम न्यायालय को यह विशेषाधिकार दिया गया है कि उपराष्ट्रपति के संबंध में यदि कोई विवाद है तो उसका निपटारा करे। ठीक है ना, तो विवाद अगर संबंधी कोई बात आती है उपराष्ट्रपति के संबंध में तो सर्वोच्च न्यायालय, भारत का सर्वोच्च न्यायालय यानी कि उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट उसका निस्तारण करेगा। ठीक है ना, निर्वाचन से संबंधित विवादों का। पदावधि जो है या कार्यकाल इसे कहें तो कार्यकाल जैसा कि जानते हैं 5 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है। 5 वर्ष के बाद वह दूसरे कार्यकाल के भी लिए निर्वाचित हो सकता है। ठीक है ना, लेकिन ऐसा थोड़ा कम होता है। ठीक है ना, कार्यकाल जो है इनका 5 वर्ष तक होता है। 2 कार्यकाल के भी लिए निर्वाचित हो सकते हैं। हाँ, यदि कार्यकाल के पहले या कार्यकाल के बीच में, है ना, या कार्यकाल के बाद यदि त्यागपत्र देना चाहेंगे तो किसको देंगे? राष्ट्रपति को। यानी उपराष्ट्रपति अगर अपने पद से हटना चाहता है या हटाया जाएगा तो उपराष्ट्रपति को ही त्यागपत्र देंगे। यानी उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को त्यागपत्र देता है। यानी कि राष्ट्रपति को त्यागपत्र दे करके उपराष्ट्रपति हट सकता है, एक पद्धति है। दूसरा है कि राज्यसभा द्वारा संकल्प पारित करके उसे हटाया जा सकता है। तो संकल्प पारित का मतलब होता है एक तरह से महाभियोग की प्रक्रिया, है ना। तो राज्यसभा द्वारा संकल्प पारित करके भी उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। तो जो संकल्प पारित किया जाता है तो 14 दिन के पूर्व सूचना जो है राज्यसभा को देनी पड़ती है। यानी कि राज्यसभा जो है 14 दिन की पूर्व सूचना ले सकता है, 14 दिन के पूर्व सूचना भी ले सकता है। और साथ ही साथ राज्यसभा में अगर संकल्प पारित हो जाता है तब उसके बाद लोकसभा में जाएगा और लोकसभा में भी पारित हो जाएगा तो उसे यानी कि उपराष्ट्रपति को हटा दिया जाएगा। तो राज्यसभा में संकल्प पारित करके भी हटाया जा सकता है उपराष्ट्रपति को। चलिए आगे तक चलते हैं। शपथ देखिए कि उपराष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाता है। तो कौन दिलाता है, तो बहुत छोटा क्वेश्चन है। कौन दिलाता है? राष्ट्रपति देता है। यानी कि भारत का राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। हाँ, यदि मान लीजिए राष्ट्रपति नहीं है तो राष्ट्रपति के द्वारा प्रयोजित या नियुक्त किसी व्यक्ति के द्वारा भी शपथ दिलाया जा सकता है। कि जैसे राष्ट्रपति नहीं है और राष्ट्रपति जो है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को यह प्रयोजित कर दे या नियुक्त कर दे कि आप जो है उपराष्ट्रपति का शपथ दिला देंगे, या कार्यकाल नहीं है राष्ट्रपति में अपने कार्यकाल में ना हो, है ना, तो कोई ऐसा मामला बनता है तो मुख्य रूप से जो है उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। और यदि राष्ट्रपति नहीं है तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त या प्रयोजित किसी व्यक्ति द्वारा उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाया जाता है। तो ये परिपाटी रही है। जैसे मान लीजिए राष्ट्रपति नहीं है तो राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त कर देगा, तो इस तरह से वही दिला देगा शपथ। तो इस तरह परिपाटी चली आ रही है। हाँ, वेतन देखते हैं, वेतन भत्ते देखते हैं इनके। जो मासिक वेतन है 1,25,000 रुपये मासिक वेतन है। उपराष्ट्रपति का वेतन कितना है? 1,25,000 रुपये प्रति माह वेतन है। और भी भत्ते देय हैं, जैसे निःशुल्क आवास है, यात्रा भत्ता है ना, बहुत सारे ऐसे
जो आते हैं, बिजली, पानी, लाइट, सब ये सारी जो सुविधाएं मिलती हैं राष्ट्रपति को, तो ये मिलती हैं, सारी सुविधाएं मिलती हैं। इसके अलावा जो वेतन है, मासिक वेतन है 1,25,000 रुपये मासिक वेतन देय होगा। उपराष्ट्रपति के कर्तव्य एवं शक्तियों का जो बंटवारा है, या यूँ कहें कि उपराष्ट्रपति के कर्तव्य क्या हैं और उसकी शक्तियाँ क्या हैं, इसको देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 65 क्या कहता है? संविधान के अनुच्छेद 65 के अनुसार कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। उपराष्ट्रपति कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य कर सकता है, तो कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कर्तव्यों का निर्वहन भी उपराष्ट्रपति करता है। यह संविधान का अनुच्छेद 65 कहता है। क्या कहता है कि यदि राष्ट्रपति नहीं है तो उसके कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा? उपराष्ट्रपति करेगा। तो ये कह रहा है कि कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में भी उपराष्ट्रपति के कर्तव्य का निर्वहन दिया गया है। तो संविधान का अनुच्छेद 65 क्या है? कार्यकारी उपराष्ट्रपति के रूप में कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति का कर्तव्य। तो कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति का कर्तव्य का जो निर्वहन है वह संविधान के अनुच्छेद 65 में दिया गया है। ठीक है ना। दूसरा क्या है उसके कर्तव्य एवं शक्तियों में? दूसरा क्या है? अनुच्छेद 64 क्या कहता है? अनुच्छेद 64 कहता है राज्यसभा के सभापति के रूप में, यानी कि राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति होगा, तो उसके कुछ कर्तव्य भी निश्चित किए गए हैं कि सदन में कैसे वो कार्यों का संचालन करेगा। किसी भी सदस्य को, यानी राज्यसभा में किसी भी सदस्य को भाषण देने की अनुज्ञा जो है वह कौन प्रदान करता है? उपराष्ट्रपति प्रदान करता है। यानी कि राज्यसभा में जो राज्यसभा के मेंबर हैं या राज्यसभा के जो सदस्य हैं, तो सदन में अगर यदि भाषण देना चाहते हैं तो वह जो है उपराष्ट्रपति की अनुज्ञा के आधार पे ही अपने भाषण देंगे। साथ ही साथ है क्या है कि जैसे विधेयक है, कोई विधेयक गया है सदन में, तो उस पर विचार विमर्श करने के लिए भी उपराष्ट्रपति अनुमति देता है सदन में। ठीक है ना। तो विधेयक के संबंध में विचार विमर्श करने के लिए उपराष्ट्रपति की शक्ति है कि वह सदन में किसी विधेयक पर विचार विमर्श करा सकता है। साथ ही साथ और क्या है, और भी कर्तव्य इसके दिए गए हैं कि सदन में जो है सदन में मर्यादा बना के रखना, है ना, सदन की जो गरिमा है उसको बना के रखना। तो साथ ही साथ सारी बातें कही गई हैं कि सदन किस तरह चलेगा, है ना, और कैसे चलेगा, ये सभी कार्यों का संचालन जो है उपराष्ट्रपति के माध्यम से किए जाते हैं। तो उपराष्ट्रपति ही पूरे सदन का सर्वे सर्वा होता है, चाहे वह भाषण से संबंधित हो या विधेयक से संबंधित हो या सदन में मर्यादा से संबंधित हो। प्रत्येक कार्य का संचालन जो है उपराष्ट्रपति के माध्यम से किया जाता है। सूचना देने का भी कर्तव्य है उपराष्ट्रपति का। तो सूचना देने का संबंध क्या है कि भारत के राष्ट्रपति, जैसा कि जानते हैं कि भारत के राष्ट्रपति जब त्यागपत्र देंगे तो किसे देंगे? उपराष्ट्रपति को देंगे। यानी कि भारत का राष्ट्रपति जो है यह उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देगा। लेकिन त्यागपत्र जो देगा, तो त्यागपत्र देने की जो सूचना है तो मुख्य रूप से उपराष्ट्रपति का यह कर्तव्य है, उपराष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि राज्यसभा को इसके बारे में सूचना प्रोवाइड करे या इसके बारे में सूचना प्रदान करे। यानी कि ये कह रहा है सूचना देने के कर्तव्यों का तात्पर्य होता है कि यदि भारत का यदि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र दे देता है तो त्यागपत्र देने का जो मामला है तो यह नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है या नैतिक कर्तव्य बन जाता है उपराष्ट्रपति का कि राष्ट्रपति जो है त्यागपत्र क्यों दिया, इसकी सूचना जो है राज्यसभा को प्रदान करे, इसकी सूचना राज्यसभा को प्रदान करे कि क्यों जो है राष्ट्रपति जो है त्यागपत्र दिया है। तो सूचना देने के कर्तव्य का निर्वहन भी उपराष्ट्रपति को करना चाहिए। तो ये विभिन्न प्रकार के इसके कर्तव्य हैं। तो
जैसा कि मुझे विश्वास है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और यदि अच्छी लगी होगी तो कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर भेजिएगा। जो हमारे नए साथी जुड़ना चाहते हैं हमारे यूट्यूब चैनल से, तो उनके लिए बता दें कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करना भी ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि और भी लोग लाभान्वित हो सकें। तो मुझे विश्वास है कि वीडियो अच्छी लगी होगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।